अब बड़ी खबर छपरा से है, जहां राजेंद्र कॉलेजिएट परीक्षा केंद्र पर आयोजित वायरलेस एएसआई की परीक्षा के दौरान नकल की शिकायत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद अन्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग की। सूचना पर सदर एसडीओ मौके पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर शांत कराया। प्रशासन ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही। एक लड़का जयमर थी जो मोबाइल लेकर आया था, यहाँ पे सब कुछ जांच होने का हम लोग का एक लॉकेट भी नहीं गया अंदर, एक माला भी अंदर नहीं गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे चोरी हुआ मोबाइल गया था अंदर में, और सब कुछ रंगाने के बाद में पकड़ा गया। बार बार जयमर बंद किया जा रहा था पर टीचर के द्वारा, और प्रशासन ने जांच करने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं किया। रांची से बड़ी खबर है, जहां जेपीएससी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेपीएससी के डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता सहित 5 गिरफ्तार किए गए हैं। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी की शिकायत पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीटीपीएल के अधिकारी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मंगलवार को सीआईडी सहित रांची पुलिस ने छापेमारी की थी। श्वेता गुप्ता के घर से भी कई दस्तावेज बरामद हुए थे। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां जेपीएससी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। श्वेता गुप्ता के घर से कई दस्तावेज इस दौरान बरामद हुए थे। डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर गिरफ्तार किया गया है। रांची से बड़ी खबर, जहां जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित हुई है। झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा परीक्षा स्थगित हो गई है। अगले आदेश तक के लिए ये एग्जाम स्थगित किया गया है। मुख्य परीक्षा दिनांक 25, 26 और 27 जुलाई को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होने वाली थी। जेपीएससी की मेंस परीक्षा स्थगित होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसे अपनी जीत बताया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कहा कि प्रोटेस्ट सफल रहा, क्योंकि सरकार ने अपनी गलती मानी है और उस कारण से ही सरकार ने परीक्षा को स्थगित किया है। जेपीएससी रिजल्ट में हुई अनियमितता के आरोप को लेकर आज भाजयुमो के द्वारा जबरदस्त कहा जाए तो अपना आंदोलन और जो अपना प्रोटेस्ट है वो जाहिर किया गया, और उसके बाद एक फैसला भी आया है। और खास तौर से देखा जा रहा है कि जेपीएससी ने अपने होने वाले परीक्षा को स्थगित किया है। इस पूरे विषय पर हम सीधे जुड़ते हैं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष से। क्या कुछ है शशांक जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, 14वीं जेपीएससी में जिस प्रकार से गड़बड़ झाला इस सरकार और सरकार के जेपीएससी कमीशन ने किया था, पहले दिन से युवा मोर्चा सड़क पर छात्रों के साथ लड़ रहा था। और आज भारी संख्या में जब छात्र सड़क पर उतरे और यह आंदोलन से ही सरकार डरी। कल रात में आप देखिए कि वहां सीआईडी का छापा होता है, चेयरमैन का रात में इस्तीफा होता है, और आज अभी शाम होते होते तक, आंदोलन खत्म होते होते तक जेपीएससी को ये 14वीं परीक्षा का पीटी का परीक्षा स्थगित करना पड़ा है। आप समझिए, छात्रों की जीत है। ये लाखों छात्र जो अपेक्षा रखे हुए थे कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा नौकरी बिक चुका है, उनकी ये जीत है। ये आंदोलन पूरी तरह से छात्रों का आंदोलन था और छात्रों के आंदोलन की जीत हुई है। छात्रों के आंदोलन के सामने हेमंत सोरेन सरकार ने घुटने टेका है। तो छात्रों का आक्रोश है और कहीं न कहीं हुई अनियमितता का जो आरोप है उसे देखते हुए जो सीआईडी जांच है वो भी एक तरफ चल रही है, तो दूसरी तरफ जो जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते हैं उनका भी इस्तीफा हो चुका है। तो अब जो है वो जो मेंस की परीक्षा होनी थी वो 3 दिनों की, वो कहीं न कहीं स्थगित की गई है अगले आदेश तक। तो देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से जो सरकार है अगला कदम उठाती है और लोगों को, खास तौर से छात्रों को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी मामले में सरकार ने एक्शन ले लिया है। मेंस की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी जहां इसे अपनी आंदोलन का नतीजा बता रही है, तो वहीं जेएमएम का कहना है कि बीजेपी इस तरह की खुशफहमी में है। प्रदेश की सरकार जनभावना से चलती है और ये उसी का नतीजा है। शासन कैसे किया जाता है, जनभावनाओं के अनुरूप, ये सीखना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सीखना चाहिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। हठधर्मिता या बल प्रयोग, उससे सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है जनभावनाओं के अनुरूप काम करने से, और जहां भी लगे कि गड़बड़ियां हैं तो वहां फिर ये नहीं देखना है कि ये मांग किसकी है या ऐसा करने से हम
राजनीतिक रूप से कमजोर, वैसी बात नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो छात्रों को सुकून मिले। बड़ी खबर नवादा से है, जहां मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल में सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। निस्कौर थाना क्षेत्र का 20 साल का रघु चौहान पॉस्को एक्ट के मामले में 15 मई 2025 से जेल में था। बुधवार को उसकी मां जेल में मिलने भी आई थी और ठीक से बात भी हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद परिवार को खबर मिली कि उसके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की घटना को संदिग्ध मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मंडल कारा के एक विचाराधीन बंदी घनश्याम चौहान आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। साथ ही साथ कई सवाल भी इससे पैदा हो गए हैं कि जेल के सुरक्षा व्यवस्था पे सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल में कैसी व्यवस्था की गई थी कि जेल में बंद विचाराधीन कैदी जो है वो आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगती है। हालांकि जेल प्रबंधन के द्वारा उसे यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, मगर डॉक्टर उसे जो है मृत घोषित कर देते हैं। यह युवक जो है वो लगभग 1 साल से ज़्यादा समय जेल में आया था और पॉक्सो के एक मामले में उसे यहाँ लाया गया था और आज उसने आत्महत्या कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी मां आज मुलाकाती में आज उसे मिलने गई थी और उसके बाद सब कुछ ठीक था और अचानक यह खबर आती है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यहाँ पे उसके परिजन हैं, हम सीधे उनसे हम जानते हैं क्या आप लोग को सूचना मिला? जेल से कोई फोन किया हमको कि आपको लड़का फांसी लगा लिया था। हम पूछे कि फांसी जेल में सुई तकल नहीं जाता है, जेल में सुई तकल नहीं जाता है, जेल में फांसी कैसे लग सकता है? इसका मतलब जेल में मारा गया उसको। आज माँ मिलने गई थी? हाँ, माँ मिलने गई थी। सब कुछ ठीक था? हाँ, सब ठीक था। अच्छा, ये किस मामले में गए थे? ये 76 वाला केस में गया। 1 साल से ज़्यादा था? हाँ, 1 साल 3 महीना ऐसे हो रहा है। क्या कुछ वैसा मुलाकात में कभी जाते थे कुछ वैसा कुछ बताता था? कुछ नहीं, कोई बताता नहीं। इसका सोमवार के बेल होने वाला था, यही सोमवार के। बढ़िया से बोला, बतियाया, कुछ नहीं बोला। पूछे कि खाना वाना खा लिया बेटा, बोला कि हाँ खा लिए। अब क्या पुलिस बोला सर था जेल में क्या किया, कहा हमारा बाबू कैसे मर गया क्या पता। तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार है वह एक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और उन्होंने ये गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच हो और पूरा मामला लोगों के सामने आए। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।